हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। तो बच्चों, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो और न्यूमेरिकल को सीखते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और का ब्यूटीफुल सा चैनल मिक्र कॉन्सेप्ट क्लासेस क्या है, जरा हम लोग देखेंगे कि अ पार्टिकल। तो बच्चों, ये हमारा अपना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल को फेंक दिया गया वर्टिकली। कहां से भैया? तो एक टावर पे खड़ा होकर। एक मान लो कि एक शैतान लड़का, जरा इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। और ये चार क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने चार क्वेश्चंस को दे दिया है और इसी क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, बनाना है, सबको समझना है और इसी के बेस के ऊपर हमारे जेईई मेंस नीट के एग्जाम्स में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आओ जानते हैं। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अपने। तो कहता क्या है कि एक 40 मीटर का टावर है। जरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। एक 40 मीटर का टावर है बच्चा, और उस 40 मीटर के टावर के ऊपर एक लड़का खड़ा हो गया और उस पर से क्या करता है कि एक बॉल को फेंक देता है। मान लो एक पार्टिकल को, बॉल मतलब पार्टिकल समझ लेते हैं, पार्टिकल को बॉल समझ लो, जो भी समझ रहा है समझ लो। तो एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं बच्चों, और फिर कुछ ऊपर जाके फिर क्या करेगा, नीचे गिर जाता है और अर्थ को स्ट्राइक कर देता है, पृथ्वी को स्ट्राइक करता है। तो बच्चों कहता है क्या कि हमको वेलोसिटी निकालिए किस किस टाइम पर। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। बहुत ही अच्छी बात बोली है। जब बच्चा इनिशियली जो पार्टिकल की जो स्पीड थी u इक्वल टू कितना है, तो बोला है कि किस स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। अच्छा, यहां से यहां तक का दिशा अपवर्ड है और इधर देखेंगे तो दिशा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पार्टिकल का डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जरा बताओ बाबू, यहाँ पर पार्टिकल अपने डायरेक्शन को जब चेंज कर रहा था तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है हमको। ए का मान मतलब जी का मान हमको पता है कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर की दिशा को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो जो भी काम नीचे की दिशा में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसको किस में लेंगे, नेगेटिव तरीका से लेने का कोशिश करेंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u का मान कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 इंटू कितना पर, 1 सेकेंड पर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड पर कितना होगा, जब टाइम 1 सेकेंड हो रहा होगा उस दौरान पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, इसी में दूसरा बच्चों देखेंगे कि पार्टिकल को 3 सेकेंड पर, तो यही सेम फॉर्मूला u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस और 3 इंटू सॉरी 10 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 30, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग बच्चों 3 सेकंड पे माइनस 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 5 पे भी इसी तरह देख लेंगे। तो यही वाले फॉर्मूला में 5 पुट कर लेंगे, जहां जितना पे आएगा देख लेंगे स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, ये तो पहला नंबर ए नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल क्रॉस इट्स इनिशियल पोजीशन। हमको वह समय निकालना है जब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा। इनिशियल पोजीशन कहने का तात्पर्य क्या है, यहां से फेंके थे और यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये अपने इनिशियल पोजीशन पे है। तो जब यहाँ पर पार्टिकल जब क्रॉस कर रहा था, इस जगह को जब क्रॉस कर रहा था, उस दौरान समय कितना था। तो बच्चों यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बिल्कुल सही बात है, 0। और एक हम लोग को फॉर्मूला पता है कि s इक्वल टू होता क्या है, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अपना 0, 20 इंटू टाइम हमको पता नहीं है, माइनस हाफ इंटू, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू, यहाँ से ये काट दिए तो ये कितना हो गया, तो बच्चों ये हो गया 0 इक्वल टू 20 टी माइनस 5 टी का स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है बच्चों टी, तो 20 टी भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो हो जाएगा 4 माइनस टी, तो इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 आइदर दिस 0। तो टी इक्वल टू, एक तो 0 सेकेंड हो जाएगा और टी
-4t इक्वल टू 0 हो जाएगा एक दौरान, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो चौथे सेकंड पर अपना जब 4 सेकंड टाइम हम घड़ी में देखे तो 4 सेकंड जब हो रहा था तो पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, ये बी नंबर हो गया अपना फाइनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों सीखेंगे और जानेंगे। कहते क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। हमको बताइए कि पार्टिकल का स्पीड क्या होगा जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा था। जब ग्राउंड को, भूमि को जब हिट कर रहा था तो पार्टिकल का उस दौरान स्पीड कितना था। तो बहुत ही आसान चीज है बच्चों, सी नंबर देखेंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस नहीं माइनस डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो 40 से ना चलेगा है। यहाँ से कितना हो गया 400 और ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 400 में 800 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो वेलोसिटी तो यहाँ से इधर नीचे ही आ रहा है ना, तो इसको भी माइनस ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 1200 v का स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √1200, तो 1200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी 1200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब बच्चों चौथा नंबर बोलता है कि टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कितना कवर किया। तो पार्टिकल ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कैसे निकालेंगे, जरा देखेंगे, सीख लेंगे, तुरंत सीख लेंगे 1 सेकंड में। तो बाबू इतना तो जानते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो ट्रैवल कर ही रहा था, मतलब इतना दूरी तो 40 मीटर है ही अपना, इतना तो ट्रैवल करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ पार्टिकल का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ पार्टिकल का, तो ये अगर हम लोग निकाल ले तो फिर बात बन जाएगा। अगर ये अगर हम लोग निकाल ले तो फिर बात अपनी बन जाएगी। तो एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू का होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का वैल्यू ऊपर में तो यहाँ पे जब फाइनल चल रहा था तो 0 हो जाएगा और u की मान कितनी होगी, u की मान है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड -2 इंटू 10 इंटू s, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में -400 बराबर -20 इंटू s। यहाँ से ये काट दिए, यहाँ से ये काट दिए, तो s इक्वल टू ये काट दिए तो कितने बार में 20, ये कट जाएगा 20 बार में, 2 जा सही है। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला और सेम बात, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी चला 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर यहाँ तक भी डिस्टेंस चला है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो कितना होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40, तो कितना हो गया बच्चों 80 मीटर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में बच्चों। तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को दे दिया। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में।